ऑफ एनालिसिस, राइट। तो अगर हम देखें पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग इज कि व्हेनेवर वी टॉक ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, आप लिखते जाएंगे साथ साथ में, ठीक है ना, साथ साथ में लिखते जाएंगे, या मैं लिखवा सकता हूं, राइट। लिखो जी, वन ऑफ द प्राइमरी पर्पज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, वन ऑफ द प्राइमरी पर्पज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी has been to control inflation, has been to control inflation, कि जो इन्फ्लेशन का कंट्रोल है वो प्राइमरी पर्पज है मॉनेटरी पॉलिसी का, राइट। एंड इन्फ्लेशन इज कॉज्ड ड्यू टू, आगे हम इन्फ्लेशन पे अलग से लेक्चर भी करेंगे, बट इन्फ्लेशन इज कॉज्ड ड्यू टू अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। इन्फ्लेशन इज कॉज्ड ड्यू टू मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। दैट्स अ वेरी सिंपलिस्टिक टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन, राइट, बट ठीक है, अभी के लिए ठीक है कि अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, कि डिमांड बढ़ गई ज़्यादा, सप्लाई है कम, दिस विल रिजल्ट इनटू सम सॉर्ट ऑफ इन्फ्लेशन, है ना। तो ये एक तरह से डिमांड साइड फैक्टर बन गया इन्फ्लेशन का। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डिमांड सेम है, डिमांड इज सेम, बट सप्लाई की कॉस्ट बढ़ गई, द कॉस्ट ऑफ सप्लाई इंक्रीजेस, मतलब कॉस्ट ऑफ प्राइजेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, so that may also cause inflation, right? So that will be a supply side factor. ये demand side factor होता है, ये supply, but there has to be some mismatch between demand and supply, right? So monetary policy has always been oriented towards this primary concern. Now apart from this, the objectives of this monetary policy, apart from this, objectives of monetary policy has been to take care of multiple factors, has been to take care of multiple factors. Multiple factors, ये हमने लास्ट लेक्चर में करा था, मैं इसको समराइज कर रहा हूं जस्ट टू डेवलप अ बैकग्राउंड फॉर द टॉपिक ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ओके, inflation targeting. Okay, so what are these monetary policies? थोड़ा लैग कर रहा है वीडियो ये, अच्छा इंटरनेट का इशू, कोई बात नहीं, मतलब ओके, चलो हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं, आराम से करते हैं, राइट। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? हमने पहले किया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर ऑब्जेक्टिव्स। सो इन द केस ऑफ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, the money जो monetary policy है, that takes care of inflation, keeping inflation within permissible limits, and second is fueling economic growth. These are the two primary objectives of monetary policy as we have discussed earlier. ये मैं पिछला रिमाइंड करा रहा हूँ बस आपको। And other ones are keeping the interest rates under control and keeping the exchange rate under control. जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसको कंट्रोल में रखना है और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल में रखना है। तो अल्टीमेटली द मॉनेटरी पॉलिसी वाज ओरिएंटेड टुवर्ड्स ऑल दीज फैक्टर्स। तो इसको मल्टी फैक्टर मॉनेटरी पॉलिसी बोलते थे पहले। सो दस द मॉनेटरी पॉलिसी वाज अ मल्टी फैक्टर मॉनेटरी पॉलिसी, मल्टी फैक्टर मॉनेटरी पॉलिसी, एंड आरबीआई यूज्ड टू टेक इनटू अकाउंट RBI used to take into account all these factors. RBI used to take into account all these factors in proposing a monetary policy.